तात्पर्य क्या हुआ? इस कथा से आपने क्या समझा? का यह कथा जीवित के लिए भी है और मृत के लिए भी है। जो जीवित हैं, यह शिव पुराण की कथा उनको भी मुक्त करती है, और जो मर करके किसी प्रेत और पिशाच योनि को प्राप्त कर गए हैं, जिनकी आत्मा भटक रही है, उनके भी कानों में यदि शिव कथा चली गई तो वह प्रेत और पिशाच बना हुआ जीव भी मुक्त होकर के भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर लेता है। एक बात और समझने लायक है, ये दोनों जो शिव पुराण के महात्म्य में कथा आती है ना, ये दोनों ब्राह्मण की कथा आती है, और दोनों के पतन होने की कथा आती है, और फिर यह पतित होकर के फिर कैसे मुक्ति को प्राप्त किए इसकी कथा आती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समाज का जिसको मस्तिष्क माना जाता है, देखिए वर्ण का मतलब कास्ट नहीं है, क्लास है, इसको समझना होगा। वर्ण जो है क्लास है, जैसे कर्मचारी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के होते हैं, वैसे जो मस्तिष्क प्रधान है, जो समाज को विचार देता है, जो समाज को ज्ञान देता है, ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि पतित हो जाए, यह कथा हमें संदेश देती है कि बड़े बड़े मस्तिष्क प्रधान भी जब पतनोन्मुख हो सकते हैं, तो हम सामान्य श्रेणी के लोगों की बात ही क्या करें? कोई भी पतनोन्मुख हो सकता है, लेकिन यह शिव पुराण की कथा का महात्म्य हमें यह बल देता है, कोई कितना भी मस्तिष्क प्रधान होकर पतनोन्मुख हो जाए, लेकिन चिंता मत करो, भगवान शिव की करुणा इतनी है कि शिव करुणा करके उस व्यक्ति को उभार लेंगे, उस व्यक्ति को मुक्त कर देंगे। हमारे भगवान शिव ऐसे कृपालु हैं, हमारे भगवान शिव ऐसे दयालु हैं, हमारे भगवान शिव ऐसे आशुतोष हैं जो तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव की महिमा लोग बड़े भाव से गुनगुनाते हैं।